2000 साल तक भी अगर हम लोग पिछड़ा रहेंगे तो 2000 साल तक हम लोग को आरक्षण चाहिए। बेटी और रोटी का संबंध जब बन जाएगा तो फिर विरोध होगा ही नहीं। मुस्लिम समाज जो गीत गाते थे हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात के करो विदाई, तो मैं कहता हूँ कि स्वर्ण समाज के करो विदाई और दलित बैकवर्ड मुस्लिम हम लोग है सब भाई भाई। संघर्ष करो, सड़क पर तुम कलेजियम सिस्टम का तुम विरोध करो। अगर तुमसे नहीं खत्म हुआ तो मैं सदन में विरोध करूंगा और मैं सदन से खत्म करवाने का काम करूंगा। मीडिया महोदय, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी आम आदमी नहीं ना है, वो फ्री आदमी नहीं ना है। सत्र चल रहा, सत्र के दरमियान अगर वो हमारे साथ 1-2 घंटा समय दिए, इससे बड़ा और क्या प्यार चाहिए। बहुजन आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कलेजियम सिस्टम समाप्त करो, कलेजियम सिस्टम समाप्त करो, कंपटीशन से जज बहाल करो, जातिवादी जज को हटाया जाए, जातिवादी जज शर्म करो, सुप्रीम कोर्ट हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार आरएसएस के दलाली करना बंद करो, बंद करो बंद करो, भाजपा सरकार आरएसएस के झूठा चटना बंद करो, बंद करो बंद करो, दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज को हक अधिकार छीनना बंद करो, बंद करो बंद करो। गोल्डन जी, आप आंदोलन करने के लिए निकल गए हैं। देखिए मीडिया महोदय, ये आंदोलन ये किसी एक का नहीं है, ये आंदोलन पूरे देश का है और ये आंदोलन पूरे देश में हो रहा है। ये आंदोलन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी जो हैं बड़े बड़े, वो भी महमूद पराजा सर भी कर रहे हैं, पटना हाई कोर्ट का बिहार का आपको अरुण कुशवाहा सर भी कर रहे हैं, भानु प्रताप सर भी कर रहे हैं। मेरा कहना है कि केस हमारा और फैसला आपका नहीं रहेगा, केस हमारा और वकील आपका नहीं रहेगा। इसलिए एक सिपाही को नौकरी लेना रहता है, चपरासी को नौकरी लेना रहता है, डॉक्टर को नौकरी लेना रहता है, तो उसके लिए कंपटीशन होता है। तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कंपटीशन क्यों नहीं। ये बाबा साहब बोले थे, माननीय कांसी राम साहब बोले थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश में 90% बहुजन समाज के संख्या है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सिर्फ स्वर्ण समाज के ही जज क्यों। इसलिए मैं आज आंदोलन कर रहा हूं कि कलेजियम सिस्टम सरकार जल्द से जल्द खत्म करे और नहीं तो क्या, नरेंद्र मोदी जी अपना हेलीकॉप्टर तैयार रखें। जिस दिन बहुजन समाज के लोग 90% रोड पर आ गया, उस दिन मोदी जी को श्रीलंका के राष्ट्रपति की तरह हेलीकॉप्टर से भागने पड़ेगा, लेकिन मैं भागने भी नहीं दूंगा। भागने नहीं दीजिएगा? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग वकील बनते हैं वो तो पढ़ लिख के बनते हैं ना। भाई साहब, तो कंपटीशन करा लो ना, दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के आरक्षण दो ना। सुप्रीम कोर्ट मांगिएगा हर एक जगह आरक्षण एहसान में का दे रहा है। हम लोग आरक्षण मांग रहे हैं और स्वर्ण समाज लोग क्या मांग रहा है? भीख। 10% EWS क्या है? जिसका संख्या 10%, उसको आरक्षण भी 10%, और हम लोग की संख्या 90% और आरक्षण कितना है? अरे 70 साल हो गया, कब तक लेते रहोगे आप आरक्षण? कब तक लेते रहोगे आरक्षण? 2000 साल तक भी अगर हम लोग पिछड़ा रहेंगे तो 2000 साल तक हम लोग को आरक्षण चाहिए। अपने पैरों पर नहीं खड़ोगे आप लोग? जात पात खत्म कर दो ना, सब दलित बैकवर्ड मुस्लिम स्वर्ण समाज सब बेटा बेटी की शादी करना शुरू कर दो ना। जब आप मेरा रिश्तेदार हो जाओगे, आप लोग हमारा सासे ससुर और साले और ये हो जाओगे, तो फिर लड़ाई किस बात की? जो एससी सर्टिफिकेट बना रखा उसको फाड़ दोगे आप लोग? एससी सर्टिफिकेट? हाँ बिल्कुल। जब शादी करने लगेगा, बेटी और रोटी का संबंध जब बन जाएगा तो फिर विरोध होगा ही नहीं। आप बेटी की बात करो, फिर वही ब्राह्मण कहेंगे कि हमारे बेटी की बात कर रहे हैं। मैं किसी जात के नहीं कह रहा हूँ, ये जात का आप कह रहे हैं। नहीं, मैं सब जात को कह रहा हूँ। दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज जो गीत गाते थे हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात के करो विदाई, तो मैं कहता हूँ
कि स्वर्ण समाज के करो विदाई और दलित बैकवर्ड मुस्लिम हम लोग हैं सब भाई अरे भाई। पांचों के लिए एक बराबर नहीं, जब प्रकृति ने छोटा बड़ा बना ठीक दिया है तो गोल्डन जी, आपकी एक तस्वीर वायरल हो रही है चंद्रशेखर आजाद के साथ, क्या बातचीत हुई कल मंच पर आप लोग गुफ्तगू करते हुए दिखे? मीडिया महोदय, अभी हम कलेजियम सिस्टम पर आंदोलन करने आए हैं। क्या बात हुई उनसे? बड़े भाई बोले कि गोल्डन तुम रोड सड़क पर संघर्ष करो, सड़क पर तुम कलेजियम सिस्टम का तुम विरोध करो, अगर तुमसे नहीं खत्म हुआ तो मैं सदन में विरोध करूंगा और मैं सदन से खत्म करवाने का काम करूंगा। बिल्कुल, वो बोले बिल्कुल। बड़े भाई बोले कि तुम सड़क पर संघर्ष करो और कलेजियम सिस्टम जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हमारे समाज के लोगों को जेल भेजा जाएगा। जैसे में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को जेल भेजा गया, लालू यादव जी को जेल भेजा गया, हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, गोल्डन दास को जेल भेजा गया। क्यों? क्योंकि हमारा वहाँ जज नहीं है। जेल से छूटने के बाद पहली बार चंद्रशेखर आजाद जी से मिले। मीडिया महोदय, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी आम आदमी नहीं ना है, वो फ्री आदमी नहीं ना है। सत्र चल रहा है, सत्र के दरमियान अगर वो हमारे साथ 1-2 घंटा समय दिए, इससे बड़ा और क्या प्यार चाहिए और क्या सम्मान चाहिए? तो उनको दर्द है कि गोल्डन दास जी 19 महीने जेल की सजा काटे। अगर दर्द नहीं होता तो मेरे सर पे वो हाथ क्यों रखते, मेरा बाल क्यों सहलाते? आपको पानी पिलाते हुए दिखेंगे। तो मेरे बड़े भाई हमसे प्यार करते हैं, हमको इज्जत करते हैं, हमको नहीं, मेरा काम को। तो बड़े भाई के साथ आकर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़े भाई के साथ काम क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़े भाई के साथ अगर काम नहीं करते तो कल जंतर मंतर पर मैं आया कहला था। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी ऐलान किया 11 फरवरी को, तो मैं पहुंचा ना उनको मदद करने। कैसे एक साथ नहीं हूँ, कैसे उनके पास नहीं हूँ? अच्छा, एटा से एक तस्वीर वायरल हो रही है जहाँ पर दलित दूल्हे की बारात को रोक दिया गया है, कैसे देख रहे हैं इस बात को? इसीलिए मैं तो बोला ये सब का जड़ है सुप्रीम कोर्ट। पहले इन लोग मनुस्मृति के दम पर शोषण करता था, अब इन लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दम पर शोषण कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, वक्फ बिल को खारिज कराने के लिए मुस्लिम समाज के लोग गए सुप्रीम कोर्ट, तो उस समय तो उनको लकवा मार दिया। काला किसान जो कानून आया था उसको रद्द कराने के लिए किसान लोग गए सुप्रीम कोर्ट में, उसमें लकवा मार दिया था। और यूजीसी दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज को हक अधिकार के लिए जब कानून आया तो इसमें 72 घंटा के अंदर रिजल्ट आ गया। तो ये स्वर्ण कोर्ट है, जातिवाद कोर्ट है और फॉरवर्ड कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अब नहीं है। इसीलिए मैं सरकार को कहता हूँ कि अगर कलेजियम सिस्टम आपको ख़त्म करने के लिए औकात नहीं है तो आप इस देश में एक और कोर्ट बना दीजिए, जैसे स्वर्ण कोर्ट है उसी तरह बहुजन सुप्रीम कोर्ट खोल दीजिए। और बहुजन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ बहुजन समाज के जज होनी चाहिए और बहुजन समाज के वकील होनी चाहिए। बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं आज तक। हाई कोर्ट 2 है यूपी में, पता कर लीजिए, एक इलाहाबाद और एक लखनऊ। तो जब एक राज्य में 2 हाई कोर्ट हो सकता है तो इतना बड़े देश में 2 सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं? तो उसमें सिर्फ स्वर्ण समाज का जाएगा मामला और यहाँ सिर्फ बहुजन समाज का मामला आएगा। न्याय कैसे मिलेगा? केस हमारा, वकील तुम्हारा नहीं रहेगा, केस हमारा और फैसला स्वर्ण का नहीं रहेगा। हम लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं, और जब तक ये कलेजियम सिस्टम समाप्त नहीं होगा तो मैं पूरे देश में ईट सीट बजाऊंगा और कलेजियम सिस्टम समाप्त कराऊंगा। जैसे में 2 अप्रैल 2018 का इतिहास गवाह है, जब हम लोग SC ST कानून को बरकरार रखवा सकते हैं, मजबूत रखवा सकते हैं, सुरक्षित रखवा सकते हैं, तो ये कलेजियम सिस्टम भी समाप्त करने के लिए कैपेसिटी रखते हैं। जय भीम। एक मिनट, जो बहन कुमारी मायावती जी हैं उनको लेकर एक गायक है वो जो है अभद्र टिप्पणी करने का काम किया है। होली पर गाना निकाली है रुचि यादव और कह रही है कि बहन कुमारी मायावती जी जो है वो जब यंग थी तो होली नहीं खेली, अब जो है वो होली खेलने की अपील। देखिए मीडिया महोदय, गायक का, डांसर का, अपराधी का कोई जात नहीं होता है। रिया, बहन जी का वो मैं क्या बोला? रिया यादव क्यों बोले आप? रुचि यादव क्यों बोले? नाम है रुचि गायिका बोलिए ना, उनका नाम है, वो खुद लिखती है। वो लिखती है, बात की बात है। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ कि कोई भी बहन जी नहीं, इस देश के किसी भी जात का बेटी बहन पर अगर कोई आलोचना करता है या उसको बदनाम करता है या उसका आचरण पर कोई सवाल उठाता है तो उससे गिरा हुआ मानसिकता और उससे गिरा हुआ खानदान के वंशज सिर्फ हो सकता है अच्छे खानदान और अच्छे परवरिश का। ये को आप नेता मानते हैं अपनी? बहन जी हमारे समाज के मसीहा रही है। बहन जी हमारे समाज के प्रथम दलित समाज के, इस भारत के सबसे बड़ा राज्य के 4 बार CM रही है। बहन जी बहुत बड़ा त्याग की है और बहन जी एक महिला नहीं, वो आयरन लेडी है।
मैं उनको सम्मान करता हूँ। तो उनको सम्मान पर आँच आई है, तो आपको खिलाफ करेंगे इसका? मैं उस पर FIR करूँगा, उसको जेल भिजवाऊंगा। जो गाली दिया है। बिल्कुल मैं FIR कराऊंगा। अच्छा, एटा में जो घटना घटी है, जो बारात चढ़ने नहीं दिया गया है, इसको कितनी बड़ी घटना मानते हैं आप? कहाँ पे? एटा जिला, उत्तर प्रदेश में। मीडिया महोदय, मैं क्या बताया कि एक बार में एक काम कीजिए, हाथ कटा है और पैर में टाका दिलवाइएगा तो हाथ वाला जख्म ठीक नहीं होगा और पैर में एक और जख्म हो जाएगा। तो अभी कलेजियम सिस्टम पर बात कर रहे थे और कलेजियम सिस्टम बात हो रही है, लेकिन इससे ये भी तो बड़ी घटना है ना कि बारात नहीं चढ़ने दिया जा रहा मैं है। बोला ना कि इस पर जवाब दूंगा, आप आइए साइड।